क्या आप जानते हैं अल्लाह के एक ऐसे वली को जिसका सर कलम कर दिया गया और वो अपना कटा हुआ सर हाथ में लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चलता हुआ नजर आया। ये दास्तान है इश्क के हक में डूबे सूफी सरमद शहीद की। सूफी सरमद शहीद की पैदाइश 1618 में ईरान के काशान शहर में एक मालदार यहूदी खानदान में हुई। बचपन से ही उन्हें इल्म से गहरी दिलचस्पी थी। इन्होंने इब्रानी, आरामी, अरबी और फारसी जबानों में महारत हासिल की। इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और रूहानियत की राह इख्तियार कर ली। तिजारत के सिलसिले वो सिंध के ठट्टा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अभय चंद से हुई। ये मुलाकात उनकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई और वो दुनिया की दौलत से बेनियाज हो गए। इश्क इलाही में डूबकर वो फख्र और बेखुदी की कैफियत में रहने लगे, यहाँ तक कि लिबास की भी परवाह न रही। बाद में वो दिल्ली तशरीफ लाए और अपनी मखसूस रूहानी कैफियत, शायरी और बेबाक अंदाज की वजह से मकबूल हो गए। मुगल शहजादा दारा शिकोह उनके मुरीद बन गए, जिससे उनकी शोहरत और बढ़ गई। जब औरंगजेब बादशाह बने तो सरमद की आजादाना जिंदगी और दारा शिकोह से कुर्बत उन्हें नागवार गुजरी। उन पर एतराज लगाया गया कि वो मुकम्मल कलिमा नहीं पढ़ते, सिर्फ ला इलाहा कहते हैं। वो लिबास नहीं पहनते और रिवायती तरीकों से हटकर बातें करते हैं। उन्हें उलमा की अदालत में पेश किया गया, समझाने की कोशिश भी हुई, मगर सरमद अपने रूहानी हाल पर कायम रहे। 1661 में जामा मस्जिद दिल्ली के सामने उन्हें शहीद कर दिया गया। सर कलम होने के बाद भी उनका कटा हुआ सर कलमा पड़ता रहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तो उनके पीरो मुर्शिद हरे भरे शाह जामा मस्जिद के अंदर से आ रहे थे और उन्होंने सरमद से कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं औरंगजेब की बारगाह नबूबत में शिकायत करूंगा। उनके पीर हरे भरे शाह ने कहा कि मैं अभी बारगाह नबूवत से आ रहा हूँ और मैं वहाँ औरंगजेब को छोड़ कर आया हूँ और मेरे सामने औरंगजेब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज़ की कि हुजूर, मैंने शरीयत के एहतराम में ये सब कुछ किया है, वरना मुझे सरमद के रुतबे के बारे में पता है। पीरो मुर्शिद की ज़बान से ये सब कुछ सुनकर आपका सर ज़मीन पर गिर पड़ा और आपकी वहीं पर शहादत हो गई और फिर आपको जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया और आपके मज़ार पर लाल रंग की चादर पड़ी हुई है और आपके बराबर ही में आपके पीरो मुर्शिद हरे भरे शाह का मज़ार बताया जाता है, जिस पर हरे रंग की चादर पड़ी हुई है। आप जब भी दिल्ली आएँ और जामा मस्जिद आएँ तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ये मज़ार शरीफ आपको ज़रूर नज़र आएगी। अगला व्लॉग आप कहाँ का देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं।